नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में बात करूंगी आपसे रेमेडीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू समझते हैं कि क्या ग्रह गोचर की स्थिति कहती है आप लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, राहु बृहस्पति का कंजंक्ट होता है एकादश भाव में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त के महीने में। अब ये जो एकादश भाव है, क्योंकि लाभ का स्थान माना जाता है, तो आर्थिक स्थिति, प्रेजेंट आपकी जो फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसे और बेहतर करेंगे। इस महीने के अंदर केतु पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि शिक्षा का भाव है, बच्चों का स्थान है। तो इस अवधि में शिक्षा को लेकर के बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग करना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। केतु बिकॉज हेडलेस एनर्जी है, तो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। खास तौर पे एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, या मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आप ऑल ऑफ अ सडन आप सोच रहे हैं कि अब मैं अपनी फील्ड चेंज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो भी एक तरीके का ऐसा डिसीजन हो सकता है कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर शनि जो है वो नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य भाव में मौजूद है, और शनि जो है वो हार्डवर्क का प्लैनेट भी माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप मेहनत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही में आपको जो भाग्य है उसका साथ भी मिलेगा। शनि जो है, जब आपका किसी अच्छे भाव में मौजूद होता है तो वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देता है। और मानिए कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपको आसपास से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेंगे आप लोग, अपने कामकाज को लेकर के, अपनी ओवरऑल चीज़ों को लेकर के। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर देखिए, 11वें भाव की स्थिति बहुत अनुकूल नजर आ रही है, नवम भाव की स्थिति बहुत अनुकूल नजर आ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस माने जाते हैं एक चार्ट को देखते हुए। अब छठे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मंगल रहेंगे, जो कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तनाव दे सकते हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज आएंगे, मदर की हेल्थ को लेकर के, क्योंकि मदर हाउस भी है, तो मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इनफैक्ट आप लोगों की अगर डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, या गैस्ट्रिक अल्सर्स की प्रॉब्लम है, या फिर आप लोग डायबिटिक हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा इस अवधि में ध्यान रखिएगा खान पीन का। पहले भाव के स्वामी के रूप में बुध जो है वो तीसरे भाव में मौजूद रहेंगे, और बुध जो है आपकी शिक्षा से लेकर के आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर अगर हम इसकी स्थिति को समझ पा रहे हैं तो बुध जो प्लैनेट है ये काफ़ी हद तक आपके स्वास्थ्य में बेहतरी लेकर के आएगा। तो मंगल थोड़ा बहुत नुकसान अगर कर भी रहा है तो बुध उसको सपोर्ट कर रहा है, बुध उसको बेहतर कर रहा है। इसके अलावा बुध की दशा खास तौर पे अच्छी सेहत के साथ साथ बुध से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वहाँ पर एक्सेल दिखाती है। अब मान लीजिए, अगर आपका स्पीच से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आप कहीं पर स्पीकर हैं, कहीं पर एंटरप्रेन्योर हैं, या मान लीजिए आप बोलने चालने का आपका बहुत सारा काम है, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। आप अपने कामकाज में आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट आपकी बातों की साख बढ़ेगी। आप कहीं पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिशियन है, तो आपसे इजीली लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये महीना उसके लिहाज से भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं शुक्र की। और शुक्र जो है, क्योंकि प्यार का प्लैनेट है, लव का प्लैनेट है, आकर्षण का प्लैनेट है, लग्जरीज का प्लैनेट भी है, तो शुक्र जो है इस महीने में वक्री अवस्था में दूसरे भाव में मौजूद रहेंगे। ये 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं, और उसके बाद इनका जो उदय होगा वो होगा 18 अगस्त को। अब बुध की बात कर लेते हैं, तो बुध भी यहाँ पर 24 अगस्त को वक्री हो रहे हैं। 18 अगस्त को मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए देखिए 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी मंगल जो है वो भी चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसका असर की मैंने बात करी तो असर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन शुक्र जो है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि सेकंड हाउस में मौजूद रहेंगे वक्री अवस्था में, तो आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के ऊपर खर्चा करवा सकते हैं। लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखेंगे अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। सो कैसे आप उसे मैनेज करेंगे ये आपको लुकआउट करना है। अब एक एक करके मैं आपसे बात करूंगी, हर एक
एस्पेक्ट के लिहाज से ये पूरा महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र देख लेते हैं। और कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखिए, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि नवम भाव में आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही मजबूत दिखाई देता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको प्रमोशंस दिखाई दे रहे हैं, अच्छा सैलरी में हाइक होता हुआ नजर आता है। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं उसके लिहाज से भी बढ़िया समय रहेगा। विदेश यात्रा का अवसर आपको मिलता हुआ नजर आता है। और देखिए, बृहस्पति का भी रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। जिन लोगों की नौकरी अच्छी थी, फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, आपके अचानक से आप देखेंगे एक बैलेंस बनेगा। नौकरी और आपका जो फाइनेंसेस है वो बहुत ऊंचा उठता हुआ आपको नजर आएगा। अब जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम करना फेवरेबल रहेगा। इनफैक्ट ये वो समय रहेगा कि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप लोहे से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हुआ, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, इस तरह की, या कपड़े का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आपका कामकाज जो है वो बढ़ेगा। इनफैक्ट जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। बहुत मेजर कोई डील्स आप इस अवधि में फाइनलाइज कर सकते हैं। तो लगभग आप देखेंगे 18 अगस्त तक का समय आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है और उसके बाद भी चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। तो करियर की दृष्टिकोण से अगर आपने हाल फिलहाल में अभी अपनी नौकरी खोई थी तो आप इस अवधि में अपनी नौकरी दोबारा पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं अब आपके फाइनेंसेस की। और आर्थिक स्थिति के लिहाज से महीना बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, एकादश भाव में है, लाभ का स्थान है, अलग अलग सोर्सेस से आपको पैसा मिल सकता है। इस महीने के अंदर एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज आपकी बनती हुई नज़र आती है। इस अवधि में आप इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, आपको विरासत में कोई चीज़ मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी या फिर अनिश्चित लाभ होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें या अनएक्सपेक्टेड तरह से आपके सामने जो इनकम सोर्सेज है वो बनती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा तो अगर आप लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो वहां से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। साथ ही में राहु की पोजीशन को देखते हुए अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए नजर आते हैं। तो ये महीना कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं पर बुध की स्थिति को देखते हुए, मंगल की स्थिति को देखते हुए बिजनेस करने के नए अवसर मिल सकते हैं, जहां से आपके लिए मनी ग्रोथ होती हुई नजर आती है। सो ये महीना कामकाज के लिहाज से, फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो बृहस्पति 11वें भाव में है। इसके अलावा आप लोगों के लिए अगर मैं मंगल की स्थिति देख रही हूँ तो मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ की तरफ इशारा करती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ में इस महीने में बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी से बच के रहना है, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपकी ग्रोथ को कम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इसके अलावा केतु की स्थिति पंचम भाव में होने की वजह से एक चिंता और असुरक्षा की भावना, ऐसे इमोशंस या इनसिक्योरिटीज़ आपके रिलेशनशिप को लेकर के रहेंगी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मैरिज लाइफ, मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, या ऐसे रिश्ते जो पूरे नहीं हो पाए हैं। इस तरह के रिश्तों में कहीं ना कहीं पे एक असुरक्षा की भावना जो है वो रहेगी। साथ ही में इस अवधि में हो सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र की भी जो पोजीशन बन रही है वो कहीं ना कहीं पे आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देकर के जा सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है आप तामसिक भोजन से दूरी बनाइएगा, अल्कोहल से दूरी बनाइएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं। बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की या फिर आपके लिए मैरिज लाइफ की। तो ये महीना जो है काफ़ी हद तक लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत ही अच्छे नतीजे आपको दिलवाएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या किसी रिश्ते में है और उसे परमानेंटली सेटलमेंट चाहते हैं, आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। फैमिली का एक सपोर्ट जो है इस महीने में आपको मिलता हुआ नज़र आता है। आप अपनी मैरिज के लिए कोई डेट्स फिक्स करते हुए नज़र आते हैं इस महीने में। आफ्टर 18 अगस्त सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी। इनफैक्ट लव रिलेशनशिप्स में भी आपस में अगर कोई कहासुनी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो इस महीने में वो सभी चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आती है और आपस में हार्मनी और पीस बनता हुआ नज़र आता है। मैं बात करूं अगर शादीशुदा जीवन की, यानी कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो शादी और प्रेम ये दो चीज़ें हैं जो कि इस महीने में
दोनों एक साथ चलेंगी, दोनों पैरेलली चलेंगी। और इस महीने के अंदर जैसे ही शुक्र अस्त होंगे उस समय पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी तरफ से जितनी एक्सपेक्टेशंस जा रही हैं, सामने वाला अगर उसे पूरा नहीं कर पा रहा है तो आपको भी उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। लेकिन 18 अगस्त को जब शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए सभी चीज़ें सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आपस में रिश्ते में तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। सो लगभग 10 दिनों के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने शादीशुदा जीवन को लेकर के। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, और पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। पुरानी जो कलह कलेश और पुराने जो डिस्प्यूट्स थे उन्हें आप खत्म कर सकते हैं। इस महीने में कोई मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, पूजा पाठ में या फिर किसी आध्यात्मिक कार्य में आपका मन लगेगा, किसी आध्यात्मिक जगह पर आप फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। ये महीना बड़ों की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की स्थिति को देखते हुए परिवार में सामंजस्य बनाना एक तरीके से आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले भी खत्म होते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आउटस्पोकनली किसी चीज़ में, किसी भी कार्य में बोलना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। खास तौर पे सतर्क रहेगा 18 अगस्त के बाद। अगर मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिहाज से स्टूडेंट्स जो हैं आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी रहेगी, लेकिन इस अवधि में बहुत इंस्टेंटली डिसीजंस लेने से बचेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ये महीना खास तौर पे उच्च शिक्षा की तरफ भी इशारा करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने फोकस से भटके नहीं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के पूरा महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। इसे और बेहतर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप डेली आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। डेली आपको कोशिश करनी है इस मंत्र का जाप आप एक माला यानी कि 108 बार आप ज़रूर करेंगे। इसके अलावा बुधवार के दिन ओम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है, और साथ ही में गणपति जी को कनेर के पुष्प और पान का पत्ता, पान के पत्ते में सुपारी रख कर के आप अर्पित ज़रूर कीजिएगा। आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे। और बुधवार के दिन जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनको आप कुछ डोनेशन, कुछ भी खाने की सामग्री या वस्त्र जो हैं आप उनको डोनेट ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी सावन का महीना है तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को स्पिरिचुअलिज्म से ज़रूर जोड़ें। कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी भी लेकर के आएगा और मानसिक शांति भी लेकर के आएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में बात होगी कर्क राशि, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।